ધન્ય ભાગ્ય છે નટપુર કેરા દીપાવ્યું તવ નામ, સંત રામના પુણ્ય પગલે પાવન કીધું ધામ. આ સ્થાનની અંદર નિધિવન છે. જેવું ત્યાં વૃંદાવનમાં નિધિવન છે એવું સંતરામ મંદિરની અંદર નિધિવન છે. અને 2007થી દર દેવઉઠી એકાદશીએ આ તુલસી વિવાહનું અહીંયા આયોજન થાય છે. અને ઉપરાંત ગિરનારની પરિક્રમા એ પણ 5 દિવસ સુધી ચાલે છે. અને આજનો દિવસ એવો છે કે ભગવાન પાતાળ લોકની અંદર શયન કરેલું છે, પરંતુ આજે ભગવાન જેવા ઉઠ્યા. અને શિવપુરાણની અંદર તો જાલંધર અને વૃંદાની કથા આવે છે. એ કથા બધાય જાણતા જ હોય છે. પણ ભગવાન વિષ્ણુની સાથે તુલસીજીના લગ્ન થાય છે. પ્રથમ ભગવાન લગ્ન કરે છે, ત્યાર પછી આ પૃથ્વી લોકના દરેક માનવો આ ગૃહસ્થાશ્રમની અંદર જોડાય છે. અને ધન્ય ગૃહસ્થાશ્રમ, આ ગૃહસ્થાશ્રમ એ ધન્ય છે. અને આ સંસ્થાની અંદર સંતરામ મંદિરની અંદર તપોવન પણ ચાલે છે. અને એ તપોવનની અંદર એવા આત્માઓ જે અંતરિક્ષની અંદર છે, એ આ મહાન આત્માઓને, સાત્વિક આત્માઓને આહ્વાન કરવામાં આવે છે. અને આહ્વાન કરી અને એમને યોગ્ય માતા પિતા આપવામાં આવે છે. આ સંતરામ મંદિરની અંદર પરમ વંદનીય, પૂજનીય, પરમ પ્રેમાસ્પદ રામદાસજી મહારાજ બહુ જ તહેવારો અને ઉત્સવોના એ પ્રિય છે. અને સતત સત્સંગ એમને પ્રિય છે. અને એ પ્રોત્સાહિત કરે છે. અને આખો જે જન સમુદાયને આધ્યાત્મિક ચેતનાથી એ સંબંધિત કરે છે. જય મહારાજ. આજ રોજ કારતક સુદ એકાદશીના દિવસે દેવ પ્રબોધિની એકાદશી પણ જેને કહેવામાં આવે છે, આજના દિવસે ભગવાન શાલિગ્રામ તુલસી માતાજીની જોડે લગ્ન કરે છે. સતી વૃંદાના શ્રાપના કારણે શાલિગ્રામ ભગવાન દર વર્ષે કારતક સુદ 11ના દિવસે તુલસી માતાજીનું ગ્રહણ કરી અને તેમની જોડે વિવાહ કરે છે. આજના પવિત્ર દિવસથી હિન્દુ ધર્મની અંદર શુભ કાર્યનો પ્રારંભ થાય છે. આજના દિવસે હિન્દુ ધર્મની અંદર વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના જેટલા પણ દેવાલયો, મંદિરો છે, ત્યાં આગળ તુલસી વિવાહનો દિવ્ય ભવ્ય મનોરથ કરવામાં આવે છે. અત્રે અહીંયા આગળ નડિયાદની અંદર શ્રી મોટા નારદેવ મંદિરમાં પણ તુલસી વિવાહનો મનોરથ ભવ્ય રીતે પરિપૂર્ણ કરવામાં આવ્યો છે. ભગવાન નારાયણ દરેક ભક્તોની મનોકામના પરિપૂર્ણ કરે તેવી તેમના ચરણની અંદર પ્રાર્થના સાથે નમસ્કાર.
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आज के मंगल पर्व प्रबोधिनी एकादशी तुलसी विवाह का आप सभी वैष्णव भक्तों को खूब खूब बधाई। जीवन का जो क्रम है 1 से 2 और 2 से 4, ये जीवन का जो क्रम है, आज भगवान स्वयं श्री तुलसी जी के साथ जिनकी शादी होती है, उसके बाद हम सबका ही मंगल कार्य शुरू होता है। नारायण परमात्मा और लक्ष्मी, जब शादी के हमारे जीवन में भी शादी आती है तो शादी में हम भी नारायण के रूप में उनकी सेवा पूजा की जाती है और लड़की जो है वो लक्ष्मी के रूप में उस पूजा किया जाता है। और जिसका दान कहते हम, दान किसका दान, यह वो संपत्ति का दान नहीं है, लेकिन कन्या का जो दान करते हैं, क्योंकि नारायण स्वयं उपस्थित होता है तो हम इनको समर्पित कर देते हैं। तो लक्ष्मी नारायण के चरण में विराजमान है और सदैव प्रिया कौन है, तो श्री तुलसी जी सदैव प्रिय है, क्योंकि लक्ष्मी तो चरण तक रहती है। लक्ष्मी राधा तो वियोग से कृष्ण की प्राप्ति करती है, लेकिन तुलसी तो सन्मुख आके कृष्ण की प्राप्ति करती है। तुलसी का जो गुण है वो एक सबसे पहला गुण तो वो निरोगी करने वाली है कि हम सेवन उनका करते हैं तो हमेरा भी रोग निकाल देते हैं। वो किसी को निरोगी, किसी को नड़ती नहीं, किसी को दुख नहीं देती, सभी को वो सुख देने के लिए जो प्रसन्न है। और परमात्मा यही व्यक्ति को स्वीकारता है। जैसे भागवत में गीता में एक श्लोक आया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयश्चति, यानी कि भगवान को फल दीजिए, भगवान को फूल दीजिए और भगवान को तुलसी पत्र दीजिए। किस प्रकार से फल क्यों भगवान ने कहा, क्यों ऐसा नहीं कहा कि हीरा मोती सुवर्ण दानम यो मे भक्ता प्रयश्चति, क्योंकि भगवान को वो नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए, तो फल। फल क्या है, वो परोपकार जीव है। पेड़ अपने जीवन में फल उगाता है लेकिन वो खा नहीं सकता और लोगों उसके ऊपर पत्थर डालते हैं फिर भी वो अपने को फल ही देता है। वो पेड़ ठंडी गर्मी बरसात सब सहन करता है और लोगों को छाए देता है और फल भी लोगों का पोषण करता है। तो भगवान यही कहते हैं कि आप भी अपने जीवन में सहन करो, दुख सहन कर लो, लेकिन दूसरे को सुख दो, तो वो भी भक्ता सब प्रयच्छति, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है।
फूल का जो कादों में हो या कांटे में हो, लेकिन उनकी प्रसन्नता, उनकी सुवासिकता और उनकी विकसितता हमारे जीवन में भी यही बताता है फूल भी, कि आप जीवन में कितने भी संघर्ष में हो, कितने आपत्ति में हो, कितने भी दुख में हो, कि कोई भी संकट में हो, लेकिन अपनी प्रसन्नता जो बनाए रखो। तो भगवान कहते हैं यो में भक्तस्य में प्रिय, वो मुझे बहुत प्रिय है। और तुलसी जो निरोगी कार्य है, हम भी किसी को दुख नहीं दे, हम किसी को नड़ते नहीं और सभी लोगों को हम साथ सहयोग देते, तो भगवान कहते हैं यो में भक्तस्य में प्रिय, आप भी मुझे प्रिय है। तो तुलसी जी के माध्यम से हम फल भी बन जाए या फूल भी बन जाए और भगवान के चरण में समर्पित करने का आज का जो मंगल पर्व है, तुलसी विवाह और लक्ष्मी नारायण के चरण में जाती है, तुलसी नारायण के चरण में जाती है और हम भी तुलसी बन के या फल बन के या फूल बन के नारायण के चरण में समर्पित हुए, यही एक भावना है। आज के पर्व से हम सबका जीवन का एक नया राज शुरू होता है, मांगलिक कार्य भी शुरू होता है और भगवान प्रकट भैया आज के दिन से एकादशी, देव उठी एकादशी जिसको हम कहते हैं, तो आज से भगवान जागे। देव उठी यानी धान्य पृथ्वी में से निकलता है और वही धान्य हमारा जीवन का पोषण है और वही हमारा सवेरा सबका बड़ा देवता है, क्योंकि वो नहीं होगा तो हमारा जीवन भी कहाँ से आएगा। हमारे जीवन में पैसा है लेकिन खाने का नहीं है, तो जब वो देवता है और देवता की पूजा अर्चना करना आज का मंगल पर्व। भगवान पुष्टि मार्ग में तो बहुत प्रकार से भगवान का विवाह खेल का आयोजन किया जाता है। कृष्णाश्रय आश्रम श्री यमुना जी में भी आज ये तुलसी विवाह का मनोरथ रखा है। आप सभी को दर्शन करने के लिए पधारिए। गौशाला के साथ बहुत प्रकार की सेवा की प्रवृत्ति कृष्णाश्रय आश्रम श्री यमुना जी हवेली महलाव तालुका पेटला डिस्ट्रिक्ट आणंद में ये सेवा की प्रवृत्ति चल रही है। आप सभी को पुनः एकादशी की, तुलसी विवाह की सभी को मंगल कामना, मंगल अभ्यर्थना। आप सर्व का जीवन सुख संपन्न और सुप्रसिद्ध बनो, यही भावना के साथ सभी को जय श्री कृष्ण।